सूर्यकुमार कर्ण ने यही किया। पीछे की ओर से बाण चलाए गए। अभिमन्यु का धनुष कट गया। घोड़े और सारथी मारे गए। वह रथविहीन हो गया। धनुष भी न रहा। फिर भी वह वीर बालक ढाल तलवार लिए शान से खड़ा रहा। उस समय ऐसा लगता था मानो क्षत्रियोचित शूरता का वह मृत स्वरूप हो। लड़ाई के मैदान में ढाल तलवार लिए खड़े अभिमन्यु ने रण कौशल का ऐसा प्रदर्शन किया कि सभी वीर विस्मय में पड़ गए। अभिमन्यु बिजली की तरह तलवार घुमाता रहा और जो भी उसके आसपास आता उस पर आक्रमण करके उसकी खासी अच्छी खबर लेता। वह तलवार इस फुर्ती से चलाता था कि ऐसा मालूम होता था मानो वह जमीन पर खड़ा ही न हो और आकाश में ही युद्ध कर रहा हो। इतने में आचार्य द्रोण ने अभिमन्यु की तलवार काट डाली। साथ ही कर्ण ने कई तेज बाण एक साथ चलाकर उसकी ढाल के टुकड़े कर दिए। तुरंत ही अभिमन्यु ने टूटे रथ का पहिया हाथ में उठा लिया और उसे घुमाने लगा। ऐसा करते हुए वह ऐसा लगता था मानो सुदर्शन चक्र लिए हुए साक्षात भगवान नारायण हो। रथ के पहिए की धूल लग जाने के कारण उसके गौर वर्ण शरीर की स्वाभाविक शोभा और बढ़ गई। इस समय अभिमन्यु भयानक युद्ध कर रहा था। ये देख सारी सेना एक साथ उस पर टूट पड़ी। उसके हाथ का पहिया चूर चूर हो गया। इसी बीच दुशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु पर झपटा। इस पर अभिमन्यु ने भी पहिया फेंककर गदा उठा ली और दोनों आपस में भिड़ पड़े। दोनों में घोर युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे पर गदा का भीषण वार करते हुए दोनों ही राजकुमार आहत होकर गिर पड़े। दोनों ही हड़बड़ाकर उठने लगे। दुशासन का पुत्र जरा पहले उठ खड़ा हुआ। अभिमन्यु अभी उठ ही रहा था कि दुशासन के पुत्र ने उसके सर पर जोर से गदा प्रहार किया। यो भी अभिमन्यु अब तक कईयों से अकेला लड़ते हुए घायल हो चुका था और थककर चूर हो रहा था। गदा की मार पड़ते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए।